यहीं पर 2011 में 30 अक्टूबर का जलसा हुआ था और मैंने तब भी इसी मकाम पर, जहाँ पर अभी आपसे मेरी खड़े होकर बात हो रही है मीडिया के हमारे कंटेनर पे, मैंने तब भी यहाँ पर खड़े होकर उस जलसे को देखा था। और आज भी ख़ास तौर पे आके मैं जलसे में देख रहा हूँ कि कितना फ़र्क है जोश में, जज्बे में, तादाद में। तो आज यकीन मानिए कि जो तादाद मुझे नज़र आ रही है, लेकिन मैं 11 के जलसे में भी यहाँ पे था, मैं 14 के जलसे में भी यहाँ पे था। इस जलसे में दोनों जो पिछले प्रीवियस बड़े जलसे थे, जगह 40% ज़्यादा है। सो इट्स बेटर एंड ह्यूजर, इट्स बिगर देन 11 एंड 14। अब आप ये देखिए, आप आवाज़ सुन रहे हैं, ये वो रिस्पॉन्स है, ये वो जज्बा है, ये वो जोश है। तो मैं एक दफ़ा फिर यही कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पंजाब ब्यूरो टीवी। मैं हूँ वजिया नजम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इमरान खान साहब के जलसे पे। मीनार पाकिस्तान में मेरे इर्द गिर्द आप लोग देख सकते हैं, लोगों का हजूम है। तहरीके इंसाफ के तमाम सपोर्टर्स इस वक्त अपने जो लीडर हैं उनको सपोर्ट करने के लिए मैदान में आ चुके हैं। इतने ज़्यादा लोग हैं कि हम उनको गिन नहीं सकते और सब लोगों का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इंतखाबात दोबारा होना चाहिए, उनको उनके वज़ीर आज़म वापस चाहिए। इस वक्त जिस कंटेनर में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे बहुत सारे सहाफ़ी भी मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि वो आज के पावर शो को किस तरह से देखते हैं और इमरान खान से उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और लाहौर में इतना कामयाब तारीखी जलसा करने के बाद वो इमरान खान को आइंदा आने वाले दिनों में कहाँ देखते हैं। तो आए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त लाहौर रंग के एंकर मौजूद है, साकिब साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बताइएगा कि आप आज इमरान खान साहब के जलसे पे मौजूद है। बहुत से सीनियर सहाफ़ी हमने देखे हैं जिनको इन वजूहात की बिना पर ऑफ एयर कर दिया गया। आपको कोई ऐसा खतरा नहीं था कि मेरा करियर का सवाल है, जॉब जा सकती है, नौकरी जा सकती है, मैं क्यों जा रहा हूँ? बच्चे, मैं मज़े की बात बताता हूँ आपको। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में उस्मान बुज़दार साहब के हल्के से मैंने एक शो किया था और उस शो के बाद में जिस इदारे में मैं काम कर रहा था, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था। उससे पहले मैं एक जगह पे मॉर्निंग शो कर रहा था, चंद लाइनें बुज़दार साहब के तनकीद की बोली गई थी, मुझे ऑफर कर दिया गया था। जर्नलिस्ट को फ़र्क नहीं पड़ता, ये करियर में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। अब अगर, और जिस इदारे में मैं काम करता हूँ, माय चेयरमैन, माय अपर मैनेजमेंट, जिस इदारे में हम वर्किंग राइट नाउ, बड़े सपोर्टिव हैं। आपका एक अपना नज़रिया है, आपका एक अपना कह लीजिए नरेटिव है। आप, मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नहीं है कि सपोर्ट करने आया हूँ। आई एम हेयर टू विटनेस क्राउड कितना था, कितना चार्ट था, कितना बड़ा जलसा था। तो जर्नलिस्ट का काम तो विटनेस करना होता है। तो नौकरियाँ की रही बात, नौकरियों की तो वो आती जाती रहती हैं। हमारे जर्नलिस्टिक करियर के साथ अप एंड डाउन रहता है वो। आप इस बात से एग्री करते हैं कि एक सहाफ़ी को हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए या उसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, अपना ओपिनियन होना चाहिए? देखिए, अगर मुझे कहीं पे फील होता है, न्यूट्रलिटी की बात करें, मुझे अगर कहीं पे फील होता है कि एक जमात, उसका नरेटिव या उसकी लीडरशिप या वो जो बयानियाँ लेके अवाम में जा रही है वो मेरे मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ है, तो मैं न्यूट्रल नहीं रह सकता वहाँ पे। मुझे वहाँ पे साइड्स लेनी पड़ेंगी, मुझे एक तरफ जाना पड़ेगा कि उसके एंटी जमात जो भी है कोई, मुझे वहाँ पे जाके थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे ये लगता है, बीइंग पाकिस्तानी, हम सबका मुद्दा, हम सबका फाइनल गोल एक है, वो पाकिस्तान की बेहतरी है। अगर एक सियासी जमात, जो मुझे लगता है, ज़ाती तौर पे कह रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान के आने वाले दिनों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए बेहतर काम कर सकती है, तो मैं उनके नरेटिव को, उनकी काविश को, उनकी कोशिश को सपोर्ट करूँगा। न्यूट्रलिटी ऑफ जर्नलिज्म वो पुरानी बात हो गई है। मुझे नहीं समझ आती कि लोग किस तरह क्लेम भी करते हैं कि न्यूट्रल हुआ जाता है। वैसे भी खान साहब कहा करते हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। तो इंसान जो है, अल्लाह ने शऊर दिया है, मुझे, आपको, हम सबको सोचने के काबिल बनाया कि हम सोच सकते हैं कि कौन बेहतर है और कौन बेहतर नहीं है। उसमें न्यूट्रलिटी का सवाल फिर पैदा नहीं होता। आई थिंक, मुझे बताएं, आपने बताया कि आप विटनेस करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि कितने आदमी थे, तो कितने आदमी थे? बच्चे, मैं हमेशा से कहा करता हूँ 10 से 20 हज़ार लोग जब किसी भी जलसा जगह में इकट्ठे हो जाएं, उसके बाद आप नंबर नहीं दे सकते हो। उसके बाद आप उसको 50 लाख कह दो, उसको करोड़ कह दो, उसको 20 हज़ार कह दो, वो टेलीविज़न पे है। लेकिन मैं 11 के जलसे में भी यहाँ पे था, मैं 14 के जलसे में भी यहाँ पे था। इस जलसे में दोनों जो पिछले प्रीवियस बड़े जलसे थे, जगह 40% ज़्यादा है। सो इट्स बेटर एंड ह्यूजर, इट्स बिगर देन 11 एंड 14। मुझे बताएं, यहाँ पे जितने लोग आए हुए हैं उनका मकसद एक ही है कि इमरान खान उन्हें प्राइम मिनिस्टर के तौर पे वापस चाहिए। पहले हमने सुना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी ये वोटिंग का अलाउ कर दिया गया। अब ये चीज़ भी उन्होंने वापस ले लिया है, स्टेटमेंट कि वो वोट नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है इसका नुकसान होगा पीटीआई गवर्नमेंट को? देखिए, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उसमें से 70% जो वोटर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। और बाकी मुल्कों की तरह थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ भी हैं, बाकी मुल्कों की तरह उन लोगों का हक है कि उनको वोट का हक दिया जाए। वहाँ से बैठ के मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर तो हमें भेजते हैं, लेकिन हम उनको इतना भी पाकिस्तानी नहीं मानते कि हम उनको वोट का हक दे सके। और अगर आप उनको पाकिस्तानी मानते हैं तो फिर आपको डर किस चीज़ का है? जो मौजूदा इत्तेहादी गवर्नमेंट है, इनको डर किस चीज़ का है? इनको बिल्कुल वोटर का हक देना चाहिए था। रही बात डैमेज की, तो
माजी में वो लोग जो बाहर बैठे हुए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते थे, उनकी बहुत सारी फैमिलीज पाकिस्तान में बैठे हुए नून लीग को वोट डालती थी, पीपल्स पार्टी को वोट डालती थी। अब अगर ये बाहर बैठे हुए पाकिस्तानियों को वोट करने का हक उनसे छीनते हैं तो उसका रिएक्शन या उसका सेटबैक मौजूदा गवर्नमेंट को इस शक्ल में आएगा कि ये अपना वोटर खो के जो लोकल बैठी फैमिलीज हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों की वो तहरीक इंसाफ को वोट करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट अली मुमताज़ साहब मौजूद हैं, न्यूज़ वन पे अपना खुद भी प्रोग्राम चला रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि आज के जलसे वो किस तरह से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जलसा आपके सामने है। देखिए, यहीं पर 2011 में 30 अक्टूबर का जलसा हुआ था और मैंने तब भी इसी मकाम पर, जहाँ पर अभी आपसे मेरी खड़े होकर बात हो रही है मीडिया के हमारे कंटेनर पे, मैंने तब भी यहाँ पर खड़े होकर उस जलसे को देखा था और आज भी ख़ास तौर पे आके मैं जलसे में देख रहा हूँ कि कितना फ़र्क है जोश में, जज्बे में, तादाद में। तो आज यकीन मानिए कि जो तादाद मुझे नज़र आ रही है कि उससे ज़्यादा है जो 30 अक्टूबर 2011 को नज़र आई। जोश भी ज़्यादा है, जज्बा भी ज़्यादा है और ख़ास तौर पे जो इंतज़ामात हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद फैमिलीज़ की आई हुई है और ये वो सब लोग हैं जिनको कोई ख़ास आने की ज़रूरत नहीं थी। अपने काम काज और मामलात, दीगर मामलात में मसरूफ़ भी रह सकते हैं, लेकिन ये सब आए हैं, वक्त निकाल के आए हैं और इनके लिए बेहतरीन इंतज़ामात यहाँ पर किए गए हैं और हर एज ग्रुप के लोग यहाँ पर हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं। आप देख रहे हैं कि बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं और दूसरी तरफ आप यहाँ पर नौजवानों का अगर जज्बा देखें तो ये भी दीदनी है। तो मैं समझता हूँ कामयाब जलसा है। माह रमज़ान में इतनी बड़ी तादाद में लोगों को जमा करना ये यकीनन एक मुश्किल काम था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको कामयाबी से सरअंजाम दिया है। सर मुझे बताइएगा कि एक जो सहाफ़ी होती है उसको ये कहा जाता है एक सहाफ़ी को कि तुमने जो है वो न्यूट्रल रहना है, लेकिन हमने देखा है कि अभी कुछ अर्सा में हमारे बहुत से सहाफ़ी ऐसे हैं जिनके प्रोग्राम से भी ऑफ एयर किया गया। आप इस वक्त जलसे में मौजूद हैं, ऑन स्क्रीन आप बहुत ज़्यादा प्रेज़ भी कर रहे हैं पीटीआई के सपोर्टर्स को। आपको कोई ऐसा खतरा या डर नहीं लगता कि अगर हम खान साहब को सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है हमारी नौकरी चली जाए, जलसे में जाएंगे तो कोई मसला हो सकता है हमारे करियर के लिए? देखिए, एक वक्त आता है कि जब आप कहते हैं कि डर किस बात का, या एक वक्त आता है कि जब आप कहते हैं कि आपको सही को सही गलत कहना है, गलत को गलत कहना है, अगर उसमें आपको किसी खतरे में से भी गुजरना पड़े, क्योंकि हमारा काम वैसे भी देखा जाए तो उसमें ख़तरात तो हमेशा से ही रहते हैं। मैंने अपने करियर में अपनी आंखों के सामने ज़ख्मियों को देखा, दहशतगर्दी के धमाके मेरे सामने हुए, आंखों के सामने मैंने होते हुए देखे, सैलाब में मैंने लोगों को बहते हुए देखा। हमने जाके ख़तरनाक से ख़तरनाक कवरेजेस की, तो अपनी ज़िंदगी को हम ख़तरे में डाल के सब करते रहे हैं। तो अब अगर जिस तरह मैं यहाँ पर आज मौजूद हूँ तो जो मेरी आंखें देख रही हैं और जो मैं सुन रहा हूँ, मैं उस पर ये तो कह नहीं सकता। यहाँ पर मुझे कोई आकर किसी ने नहीं कहा है कि मेहरबानी करके कह दें जलसा बड़ा कामयाब हुआ है, मेहरबानी करके कह दें कि बड़ा जोश है, लोग बड़े पुरजोश हैं, किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। लेकिन जो मैं यहाँ पर आज अपनी आंखों से देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ, मैं इस पर गलत बयानी कैसे कर सकता हूँ? अगर वो बात किसी को नागवार गुजरती है तो गुजरती रहे, लेकिन जो हकीकत है, जो सच है, वो छुपाया नहीं जा सकता। और यही वजह है कि जो अब तक मैंने आपको इब्तिदा में कहा वो सब सच था, हकीकत पर मबनी है कि एक कामयाब जलसा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अच्छा पब्लिक शो किया, पावर शो किया। सर मुझे बताइएगा, यहाँ पे आए हुए तमाम लोगों का सिर्फ मुतालबा एक ही है कि उनको इमरान खान एज ए प्राइम मिनिस्टर वापस चाहिए। आप अपनी फील्ड में चीज़ें देखते हैं, आम लोगों से ज़्यादा मीडिया को लोगों को नॉलेज होता है कि क्या चल रहा है, क्या होगा। क्या लगता है कि इस पावर शो के बाद इमरान खान साहब जल्दी दोबारा अपनी कुर्सी पर वापस आएंगे? देखिए, आप 10 अप्रैल का जो पूरे पाकिस्तान में लोगों का इज्तिमा हुआ था, आप उस इज्तिमा को देख लीजिए, जो शहर शहर लोग जमा हुए थे बग़ैर लीडरशिप के। फिर उसके बाद आपने पेशावर का जलसा देखा, आपने कराची का जलसा देखा, अब आपने लाहौर का जलसा देखा। तो एक तरह से देखा जाए तो खैबर से लेके कराची तक का सफ़र इन 3 जलसों में हुआ है और तीनों जलसों में लोग इसी तरह से इतनी बड़ी तादाद में आए हैं। अब ये लोगों का आप रिस्पॉन्ड करना देखें, ये किसी के यहाँ पर ज़बरदस्ती बसें भर के लाए हुए नहीं हैं। वहाँ पर कोई नारा लगाया जाता है, यहाँ से जवाब आता है, वहाँ पर कोई फ़िक्रा कहा जाता है, उसका यहाँ से रिस्पॉन्स आता है। इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म बनने का भी यहाँ पे कहा गया कि जी क्या आप चाहते हो कि दोबारा से वज़ीर आज़म बने, तो एक आवाज़ होकर सब ने जवाब दिया कि हाँ हम यही चाहते हैं। तो अगर कोई सुन होगा तो वो तो यकीनन, चाहे आप इससे भी ज़्यादा लोग जमा कर लें तो उसको कोई सेहत पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, ये प्रेशर बिल्डिंग का एक तरीक़ाकार है और मैं समझता हूँ कि इसी तरह से इस मोमेंटम को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद जलसे करने चाहिए और आखिर में जाकर मेरे ख्याल में जो कंक्लूजन है या जो आखिरी आपको एफर्ट करनी है वो लॉन्ग मार्च की सूरत में ही होगी। तो
अगर ये सब इसी तरह से जारी रहा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा मसला क्या है कि ज़रा इन लोगों को सिर्फ अगर कैमरे की आंख से लोग देख लें ना, जो आज यहाँ पर आए हुए हैं, इन फैमिलीज़ को आप देख लें, ये वो पढ़ी लिखी कौम है जो जानती है कि आप अगर फ़र्ज़ करें ना किसी को कह रहे हैं कि जी वो चोर है, तो ये ऐसे नहीं मान लेंगे। ये बाकायदा पढ़कर आते हैं, सर्च करते हैं, समझते हैं, शऊर रखते हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं। ये ऐसे नहीं है कि जिनको आपने कुछ भी घुमा कर आपने उनको दे दिया, पढ़ा दिया, सिखा दिया तो उस पर अमल करेंगे। ये सब शऊर रखते हैं। तो ये इनका जवाब है, ये इनका रद्द अमल है, और इनका रद्द अमल उस सारी इवेंट की रोशनी में है जो कि 7 अप्रैल को हुआ, जो 9 अप्रैल को हुआ। तो ये उसका जवाब अवाम ने दे दिया है। तो इसको जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना ही अच्छा है। मैं पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि देखिए, किसी ने भी हुकूमत करनी है, आए 5 साल हुकूमत करें, चाहे वो अपोजिशन ने करनी है, आए 5 साल हुकूमत करें, आपका हक होगा, आप अगर जीत कर आएंगे तो। लेकिन इस तरह से आकर टेक ओवर करने से बेहतर है कि इलेक्शंस में जाया जाए, और इलेक्शंस में जाकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत भी सामने आ जाएगी, और इसी तरह से जो PMLN की है, दीगर पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी भी मकबूलियत खुलकर सामने आ जाएगी। तो इलेक्शंस इसका वाहिद हल है। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनमें भी अक्सरियत जो है वो इमरान खान साहब को सपोर्ट करती है। पहले हमने ये सुना कि उनको वोट का हक दिया जाएगा, लेकिन अब हमने सुना है कि उनका वोट का हक उनसे ले लिया जाएगा। आपको क्या लगता है, अगर उनको वोट का हक दिया जाएगा तो इमरान खान साहब को इसका फ़ायदा है, और अगर नहीं दिया जाएगा तो क्या बाकी जो ओपोनेंट्स हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उनको आप ये हक नहीं देते उनका वोट देने का, तो आप उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। वो पाकिस्तान से बाहर रहते हुए पाकिस्तान के लिए उतनी मोहब्बत रखते हैं, किसी मजबूरी के तहत वहाँ पर रह रहे हैं। आप अगर उनको वहाँ पर रोकेंगे तो आप उनका हक उनसे छीन रहे हैं। वो रेमिटेंसेज वहाँ से भेजते हैं, और जितना किसी को रोका जाता है वो उतना ही फिर पुरजोश होकर, उतने ही जज्बे के साथ और लगन के साथ आता है, और उतना ही उनका यकीन जो है वो मजबूत हो जाता है। अब आप ये देखिए, आप आवाज़ सुन रहे हैं, ये वो रिस्पॉन्स है, ये वो जज्बा है, ये वो जोश है। तो मैं एक दफ़ा फिर यही कहूँगा कि उन लोगों को उनका हक देना ज़रूरी है, उनको उनका हक दिया जाए, उनसे उनका हक न छीना जाए। आज लोगों को यहाँ पर आने से रोका गया, कंटेनर्स लगाए गए, रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई, उन तमाम रुकावटों के बावजूद आज ये जलसा का खचाखच भरी हुई है। बहुत शुक्रिया सर आपका। मेरे साथ अली मुमताज़ साहब मौजूद थे, एक सीनियर एंकर पर्सन। उनकी बात आपने सुनी है। उनका ये कहना है कि लोगों को जितना मर्जी रोका जाए, जितनी मर्जी पाबंदियाँ लगाई जाए, लेकिन लोगों का जोश जज्बा है वो कम नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगले शो में आपसे दोबारा मिलूंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।